जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कारगिल डिफेंस एकेडमी पर। तो चलिए हम बात करते हैं आज भारत के राष्ट्रीय उद्यान जो है, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और कितने इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, आर्मी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और फॉर्म भी डलवाना शुरू हो चुका है। तो आप लोग अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना फॉर्म डाल सकते हैं। और मैं बता दूं, आप लोग का एग्जाम जो है 17 अप्रैल से कंडक्ट कराया गया है। तो आप लोग जी तोड़ मेहनत करें और आपका ऑफलाइन बैच भी यहाँ शुरू हो चुका है कारगिल डिफेंस एकेडमी में। मैं यहाँ भी आके ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन प्रोडक्ट जो आपको दिया जा रहा है वहां भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आप राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं, राष्ट्रीय उद्यान कहते किसे हैं ये लड़कों को जानना बहुत जरूरी है। वो सर राष्ट्रीय उद्यान तो आपने बता दिया, लेकिन कहते किसे हैं ये तो हमें मालूम ही नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान है क्या, तो उसके बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। और कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है तो मैं बात करूंगा पहले। तो राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान पौधों और जीवों की प्रजाति का उसके निवास स्थान पर ही संरक्षण करना राष्ट्रीय उद्यान करना राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। मतलब पौधे और जीवों का उसके स्थान पर ही उस क्षेत्र को कवरेज करके वहीं उसका पालन करना राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है ना। जो है कि राष्ट्रीय उद्यान जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार घोषित कर सकता है। राष्ट्रीय उद्यान बनाने का किस कौन मतलब दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर ये बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रीय उद्यान को निरस्त करने की बात अगर आई, राष्ट्रीय उद्यान को निरस्त करने की बात आई, बोल नहीं यहाँ से ये करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए, राष्ट्रीय उद्यान नहीं रहेगा यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान, तो वो सिर्फ केंद्र सरकार ही करेगी, राज्य सरकार नहीं कर सकती है। अभी मैं बता दूं, इसको दो भागों में बांटा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है, कौन? कोर जोन और बफर जोन में। और इसके साथ साथ मैं अगर बता दूं आपको कि अभी तक टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? अभी तक टोटल पूरे भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, नेशनल पार्क है। जो कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना। ये कहां है ना, कहां? जो 1970 में ये हुआ था। कब हुआ था? 1970 में ये बनाया गया था। कब? 1970 में। अरे है कहां? उत्तराखंड में, ठीक है। कहां है सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान? कौन है सर? आप लोग भी बोलिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना। तो चलिए ठीक है। अभी भी राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर से एक पारिस्थितिक संवेदन क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है ना, जो है कि घोषणा की गई है। तो उसको देखते हैं, हम आगे बात करेंगे और जो नए टॉपिक आएंगे उसको मैं बताते रहूंगा। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान बात करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं पहला जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से हम बात करते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है आप लोग बोलिए। सलीम अली नेशनल पार्क है ना, सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दाचिंगम नेशनल पार्क है ना। आप लोग लिखिए सलीम अली नेशनल पार्क, आप लोग भी साथ में सलीम अली नेशनल पार्क है ना। उसके बाद दाचिंगम नेशनल पार्क है ना। कौन सा दूसरा? दाचिंगम। और तीसरा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? क्या बोला था मैं? किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क है ना। चलिए ये जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। हम पंजाब में कौन सा ये नेशनल पार्क है? पंजाब में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? पंजाब में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, हरी के राष्ट्रीय उद्यान।
जो इंपॉर्टेंट है, मैं वही करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। 104 में आपको नहीं करवाने वाला हूं, जो आपके लिए एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही मैं करवा रहा हूं। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तराखंड, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं बताऊंगा उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 5-6 राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा कौन सा है? जिम कॉर्बेट हो गया, नंदा देवी हो गया, गंगोत्री हो गया, गोविंद पशु विहार हो गया, राजा जी हो गया, है ना, ये बहुत सारी, नंदा देवी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, है ना। और दूसरी अगर बात करें, तीसरी, तो कौन सा है? राजा जी हो गया, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। साथ साथ में लिखते जाइए और बोलते भी जाइए ताकि आसानी से याद हो। ठीक है, राजा जी हो गया। आगे फिर कौन सा? गंगोत्री, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करें गोविंद पशु विहार, एक और आगे हम बात करें कौन सा है? चलिए हो गया, वो छोड़ दीजिए। ये आपके 5 इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करेंगे हम हरियाणा की। हरियाणा में देखते हैं कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं सिर्फ करवाऊंगा। हरियाणा, हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ना। कौन कौन से? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हम बात करेंगे कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। राजस्थान में आप बात करते हैं, राजस्थान, राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान है ना, राजस्थान में ही है। मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का है ना, और रणथंबो है ना, सरिस्का, केलवादेव, केवलादेव, केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान।
सरिस्का, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरी बात करें तो मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और चौथा अगर बात करें हम तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, आगे हम मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है? कान्हा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, है ना, पेंच नेशनल पार्क, है ना, उत्तराखंड, सॉरी कहां? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट कौन कौन से? कान्हा या कान्हा, कान्हा या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा कौन सा है? सतपुड़ा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा कौन सा है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं करवा रहा हूं। ठीक है, 104 थोड़ी हम करना है। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, है ना, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आगे फिर है सतपुड़ा हो गया, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक ही है, कौन है? दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब महाराष्ट्र में बात करते हैं हम। महाराष्ट्र जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, है ना, आप लोग के लिए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान, है ना। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कौन सा है? चंदौली या चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला कौन सा है ना, गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं।
आंध्र प्रदेश की अगर बात करें हम तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ना, महावीर हरिना वनस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, मरुगानवी राष्ट्रीय उद्यान है ना, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। दूसरा कौन सा है, महावीर हरिनाम वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिनाम वनस्थलीय, ठीक है। तीसरी अगर बात करें हम, तीसरी हम बात करें मरुगानवी, मरुगानवी है ना, आप लोग भी बोलिए। चौथी बात करें तो हम कौन सा है, श्री वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में बहुत सारा जो है इंपॉर्टेंट वो मैं लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।